तो देखिए ग्रेविटेशन जो थे, गुरुत्वाकर्षण जो था वो चल रहा था अपना, और 2 पार्ट जो है इसके मतलब अपन ने बना दिए थे, जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन सैद्धांतिक अपन ने कर लिए थे। अब इसके अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है और m द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसे पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r की 3 गुना ऊंचाई तक यानी 3r तक उठाया गया है प्लेन से, तल से, तो किया गया कार्य होगा। ये सवाल है आपका, ठीक है। तो देखिए जो किसी चीज़ को उठाने में किया गया कार्य होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, अपन जो किसी चीज़ को उठाने में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये होता है mgh/1 + h/r, ठीक है। अब देखिए जो बुक में आंसर दे रखा है और जो रियल में आंसर है, दोनों में फ़र्क है। आप कहेंगे सर हो सकता है आप गलत बता रहे हो, ऐसा हो सकता है कि मैं गलत बताऊं, लेकिन देखिए मैं गलत हूं तो इसका मतलब ये है कि फिर बुक के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी गलत ही आना चाहिए, या आप अगर देखेंगे तो कंसेप्ट देखेंगे तो वो भी गलत ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अपन इसी फॉर्मूले से अगले सवाल करेंगे वो सही आएंगे, लेकिन जस्ट ये एक सवाल जो है इसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये आंसर गलत ही है बेसिकली, ठीक है। चलिए तो देखिए आप जो 3 गुना ऊंचाई तक उठाना चाहते हैं यानी 3r तक उठाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा mg3r/3r यानी h की वैल्यू की रख दी मैंने 3r, तो ये आएगा 3/4 mgr। ये इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। इसमें दे रखा है 1/4 mgr, वो गलत है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए यानी कम हो जाए, तो परंतु इसका द्रव्यमान नियत रहे, वही रहे, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। चलिए तो गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछ रहा है। देखिए g का जो फॉर्मूला होता है वो होता है gm/r²। अगर m नियत है तो g प्रोपोर्शनल होता है r की पावर -2k, यानी Δg/g × 100 जो है वो बराबर होगा -2 × ΔR/r × 100 के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 1% कम हो जाए, तो यहाँ आ जाएगा -2%, क्योंकि ये वैल्यू 1 दे रखी है आपको, ठीक है, 1% दे रखी है आपको। ये माइनस क्या बता रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं r के साथ, उसका जस्ट उल्टा किसके साथ होगा, g के साथ। तो r कम कर रहे हैं आप, सिकुड़ रहे हैं, तो g का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 2% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है एक द्रव्यमान वितरण के कारण x दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र E = kx³ है ना, k/x³ है, सॉरी। बोल रहा है अनंत पर विभव को 0 मानकर x दूरी पर इसका मान क्या होगा, है ना, विभव पूछ रहा है आपसे x पर, ठीक है। तो देखिए v बराबर होता है, इंटीग्रेशन कर दीजिए x to ∞ e dx, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x to ∞ k x³ -3 dx, ठीक है। भाई x³ को अपन क्या ले सकते हैं, 3 को ऊपर ले जाइए तो x³ -3 हो जाएगी। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा k/2x², ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या r जो है, पृथ्वी की त्रिज्या r हो, कोणीय वेग ओमेगा और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो लैम्डा 60 डिग्री के लिए गुरुत्वीय मान का प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो देखिए g लैम्डा जो होता है वो होता है g - ω²r cos² लैम्डा, जिसे अपन कहें। तो लैम्डा = 60 डिग्री दे रखा है अपन को, तो ये हो गया g लैम्डा g - ω²r cos 60 जो है वो कितना होता है अपने पास, 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, बोल रहा है m द्रव्यमान का पिंड है, उसको पृथ्वी की सतह से nr ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वही आपको फॉर्मूला लिखना है। u बराबर क्या होता है, mgh/1 + h/r। यहाँ पे h बराबर क्या है, nr है, पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा mg/1 + nr/r। कितना हो गया,
mg/n/1 या n+1 जो भी आप लिखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आंसर गलत है, ठीक है। तो देखिए उसमें आंसर गलत था जबकि ये आंसर करेक्ट है अपना। तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर फॉर्मूले में दिक्कत होती या चीज़ में दिक्कत होती तो फिर सारे आंसर गलत आने चाहिए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये करेक्ट फॉर्मूला है लेकिन उसमें ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है आपको। 6th क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप u से भी कर सकते हैं। u बराबर होता है GMM/r होता है, तो एक बार GMM/r ले लीजिए, एक बार GMM/r+h ले लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए और h की वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें 3r, तो भी वही आंसर आएगा जो अपन ने लिखा था 3/4 mgr, ठीक है। तो अपन ने जो करा है वो सही है, तो उसके बारे में निश्चिंत रहें आप। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी तल से ठीक वृत्ताकार, अच्छा पृथ्वी तल के ठीक ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय वेग v है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा, ये सवाल है आपका, ठीक है। तो देखिए जो अपना फॉर्मूला होता है v बराबर जो होता है कक्षीय वेग का वो होता है √gm/r, ठीक है। और h हाइट पर अगर आप कहें तो कितना हो जाएगा, √gm/r+h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा VO/v' और ये हो जाएगा अपने पास r+h/√r। तो इनिशियल कक्षीय वेग तो आपको कितना दे रखा है, v दे रखा है शायद, हाँ v दे रखा है, VO' आपको निकालना है और यहाँ पर आपको दे रखा है कि पृथ्वी की आधी त्रिज्या की ऊंचाई यानी r/2 पर बोल रहा है आपको, ठीक है। तो ये इसे आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/2r यानी r+h है, h का मान r/2 रख दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2r अपॉन कितना हो जाएगा √r, तो √r से √r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन VO' 3/2 बराबर कितना हो जाएगा v, तो VO' बराबर कितना हो जाएगा √2/3v हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन बोल रहा है दो उपग्रह है ए और बी, एक ग्रह के चारों ओर 4r और r त्रिज्या में चक्कर लगा रहे हैं। यदि ए की चाल 3b हो तो बी की क्या होगी। तो देखिए कक्षीय वेग का सवाल है, अभी अभी अपन ने करा था। तो v कक्षीय जो होता है वो होता है GM/r, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं v जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, √r होता है। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये VA/VB बराबर हो जाएगा √ पूरा ले लीजिए एक साथ ही RB/RA, ठीक है। अब जो भी आपसे पूछ रहा है वैसा कर दिए। तो आपको बोल रहा है a की चाल कितनी है 3v, VB आपको निकालना है, देन RA की त्रिज्या आपको दे रखी है 4r और ये कितना दे रखा है आपको r, कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। सॉरी RB है, RB/RA लिखना अपन को, तो RB तो कितना दे रखा है r दे रखा है आपको और ये कितना दे रखा है 4r दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से VB बराबर कितना हो जाएगा √4 क्या होगा 2 6v हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। 8th क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर R1 व R2 त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो V1 व V2 में क्या संबंध होगा। देखिए पहले चीज तो देखिए कक्षीय वेग में कभी भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं आता, किसका आता है ग्रह का, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान होता तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ता। तो M1 M2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी रिलेशन दे, सिर्फ किससे पड़ेगा R1 R2 से। तो यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा कि V जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है R होता है, जिसका R बड़ा होगा, यहाँ रिलेशन दे रखा है आपको कि R1 जो है वो बड़ा है किससे R2 से, स्मॉल r दे रखा है, तो सीधी बात है कि V1 जो है छोटा होगा किससे V2 से। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 9th देखिए, बोल रहा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा E0 है।
तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आपको E0 की टर्म में ही बताना है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए ये आप कुल ऊर्जा जब निकालते हैं, बंधन ऊर्जा जब निकालते हैं, ठीक है, तब इसे कैलकुलेट भी करते हैं आप। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होती है अपने पास, ठीक है। गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ mv²। यहाँ v क्या है, कक्षीय वेग है भाई, तो ये हो गया हाफ mgm/r, ठीक है। ये तो क्या होगी, इसकी बंधन ऊर्जा, आपकी गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, gm/r होती है, तो ये होगी gm/r माइनस में, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कैसे लेते हैं अपन, माइनस में लेते हैं अपन, ठीक है। अब अपन बात करें कुल ऊर्जा की, टोटल क्या होगा, दोनों का जोड़। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा, नेगेटिव gmm/r। और ये किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की, यानी 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी PE। तो यहाँ से PE जो है वो दुगना हो जाएगा कुल ऊर्जा का, यानी 2E0 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, C जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां, बोल रहा है पृथ्वी तल से पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है, ठीक है, ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कैसी है, डबल दे रखी है आपको, परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के समान है, रो सेम है, तो ग्रह से पलायन वेग का मान क्या होगा, ग्रह से। देखिए पलायन वेग जो होता है वो होता है √, ठीक है, √2 gm/r होता है, तो gm/r दे रखा है अपन को। m जो है उसे कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा m क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ रो इंटू जी। रो जो है यहाँ पर क्या है, घनत्व है, डेंसिटी है। तो खैर अपन से बाकी सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि रो आपको नियत दे रखा है, ग्रह का घनत्व और पृथ्वी का घनत्व समान है, इसका मतलब रो कैसा है, सेम है, कांस्टेंट है। तो रो सेम है, जी सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन वैल्यू जी के बारे में कुछ बता नहीं रखा अपन को, ठीक है, और कैपिटल जी जो है वो भी सेम है। तो यहाँ अगर मैं सीधा साधा देखूँ तो वी जो है वो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर के, क्योंकि कैंसिल आउट होगा तो r² आ जाएगा, आर को आप बाहर ले लीजिए। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है तो पलायन वेग भी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 2 × 11 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है, प्रोपोर्शनल है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन बोल रहा है एक लघु उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर लगा रहा है, तो इसके कक्षीय वेग का मान क्या होगा। तो देखिए सीधा मान होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, कक्षीय वेग का मान पृथ्वी की सतह के पास में। और वैसे आप निकाल सकते हैं √gm/r से। r का मान 6400 किलोमीटर रख देना पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12वें सवाल में सीधा सूत्र पूछ लिया है कि जो कक्षीय वेग है उसका सूत्र क्या है। तो कक्षीय वेग का सूत्र क्या होता है, √gr भी होता है और √gm/r भी होता है, ठीक है, दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर v चाल से r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। यदि कक्षीय त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो उपग्रह की चाल क्या होगी। देखिए ये जितने परसेंटेज चेंज वाले सवाल है ना, ये सारे मैंने आपको त्रुटि में करवाए थे, एरर्स में। जो अपना कोर्स है उसमें मैंने एरर्स में करवाया है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स अगर किसी को ख़रीदना हो तो जो अपना ऐप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं करना है तो यूट्यूब पर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ पर कक्षीय वेग के बारे में पूछ रहा है, तो v बराबर होता है कक्षीय वेग में gm/r, ठीक है। m कांस्टेंट है तो v जो है वो क्या हो गया, √r हो गया, या अपन कह सकते हैं r की पावर -1/2। तो del v/v × 100 बराबर हो जाएगा -1/2 r/r × 100 के। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन दे रखा है वो आपको 1% कम कर दी जाए, तो यहाँ 1% रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, -0.5%, ठीक है। ये माइनस क्यों बता रहा है कि जो भी त्रिज्या के ऊपर आपने इफेक्ट करा है उसका जस्ट उल्टा इफेक्ट यहाँ पर होगा। तो त्रिज्या आपने कम करी है तो चाल बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी
वर्तमान दूरी की आधी होती है तो वर्ष में दिनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ केपलर का नियम लगा दीजिए सीधा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो T1 बाई T2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा R1 बाई R2 का होल क्यूब। ठीक है, T1 कितना है अपने पास, संख्या पूछ रहा है वर्ष की, तो 365 ले लीजिएगा आप, T2 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये R है और ये R/2 है का होल क्यूब। इसे आप कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 129, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, ये दिक्कत हो तो आप बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक, कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में करके ये बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां, बोल रहा है वह गहराई d का मान क्या होगा जो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृष्ठ के मान का 1/3 कर दे या हो जाए, कहने का मतलब। तो देखिए गहराई GD के लिए आपको दे रखा है g का मान कितना हो जाए 1/n यानी g/n, और सूत्र अपन जानते हैं क्या होता है 1 - d/r। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1/n बराबर हो जाएगा 1 - d/r, या d/r बराबर हो जाएगा या n-1/n, तो r बराबर हो जाएगा आपके पास, तो d बराबर हो जाएगा आपके पास r n। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां, बोल रहा है एक भू स्थिर उपग्रह है अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाया जाता है। यदि पृथ्वी के केंद्र से दूसरी कक्षा की दूरी पहली की कक्षा की त्रिज्या से दुगनी हो तो दूसरी कक्षा में आवर्तकाल क्या होगा। तो वही देखिए केपलर का नियम लगा दीजिए, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 बाई R2 का होल क्यूब। अब आपसे बोल रहा है भू स्थिर उपग्रह है, तो भू स्थिर उपग्रह के लिए आवर्तकाल कितना होता है 24 घंटे होता है। तो ये 24/T2 का स्क्वायर, पहले की त्रिज्या r है और दूसरे की पहले से दुगनी है का क्यूब। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ आ रहा है 48√2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, वो करके देख लेना आप, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वें सवाल में बोल रहा है आपसे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊपर उठाने में स्थित ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो वापस वही सूत्र, u बराबर mgh/1 + h/r। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर उठा रहा है, यानी h बराबर क्या हो जाएगा r, तो ये हो जाएगा mgr/1 + r/r, यानी कितना हो गया 1/2 mgr। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां सवाल देखिए। किसी ग्रह का पलायन वेग v है, पृथ्वी की त्रिज्या अपरिवर्तित रहे लेकिन द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो पलायन वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए सीधा है कि जो v एस्केप होता है या पलायन वेग होता है वो √gm/r होता है। अगर अपरिवर्तित है यानी r कांस्टेंट है तो ve प्रोपोर्शनल क्या होगा √m होगा। तो आपको बोल रहे हैं यहाँ पर क्या डाल दें, जैसे मान लो मैंने ये ve1 मान लिया, ये ve2 मान लिया, तो द्रव्यमान जो है तो पहले तो m था, अब कितना हो गया 4m हो गया। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ve2 जो है वो दुगना हो जाएगा ve1 का, डबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर लें आप, तो यानी कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन जो है बी। ठीक है, चलिए 19वां सवाल देखते हैं। बोल रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। ठीक है, 19वां सवाल है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो 81 गुना है मास ऑफ मून, ये आपको दे रखा है। दूसरा आपसे बोल रहा है पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 3.5 गुना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 3.5 गुना है किसकी, चंद्रमा की त्रिज्या की। बोल रहा है पृथ्वी की सतह तथा चंद्रमा की सतह का पलायन वेग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो पलायन वेग होता है वो क्या होता है gm/r होता है। तो यहाँ से आप कर लीजिए v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए g तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में, ये हो जाएगा m1/r1 इंटू
हो जाएगा उनके पास उल्टा हो जाएगा, यानी R2/m2। अगर मैं अर्थ और उसमें लिखूँ तो VE/VM बराबर हो जाएगा ME/RE, और ये हो जाएगा RM/ अपने पास MM। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा सही लिख दें तो ये हो जाएगा ME/MM, और ये हो जाएगा RM/RE। तो ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ME/MM तो कितना है 81 है, और RE/RM ये है 3.5। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, देन सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जो भी इसका आंसर है वो आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां। बोल रहा है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 है। एक अन्य ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 100 गुना है। तो अन्य ग्रह जो है, अदर मान लिया मैंने, दूसरा अदर का ग्रह द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है 100 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से MO/ME मिल जाएगा आपको, कितना है 100। फिर बोल रहा है कि और इसकी त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुना है। तो RO बराबर हो जाएगा 4 गुना ऑफ RE, यानी RO/RE कितना हो गया 4 हो गया। पूछ रहा है पलायन वेग का अनुपात क्या होगा। तो पलायन वेग क्या होगा, तो देखिए यही आपको सूत्र लगाना है वापस। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो V other/V अर्थ जो है, अर्थ के लिए आप लेना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा √MO/RO इंटू RE/ME। ठीक है, तो वापस इन दोनों को साथ लिख लेना, सॉल्व कर लेना, तो ये आपका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा इससे। ठीक है, ठीक है। V बराबर क्या होता है GM/R होता है, तो जो है M उसके सामने आ जाएगा, R उल्टा आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। इस तरह से अपने 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।